10 फरवरी को कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है, इस बात का ऐलान कर दिया है। और प्रधानमंत्री इस घोषणा से पहले ही मलेशिया के लिए रवाना हो गए। सियासत में एक अलग ही व्यंग चल रहा है, जिसपे विपक्ष ने मोर्चा संभालने की तैयारी की, वैसे ही सत्ता पक्ष ने विदेश नीति का पासपोर्ट निकाल लिया। राजनीति में इसे संयोग कहा जाए या रणनीति, ये सवाल खुद ब खुद हवा में तैरने लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास अब जनता से दूर सत्ता का किला बन चुका है और घेराव उसी दूरी को पाटने की कोशिश है। लेकिन प्रधानमंत्री का देश से बाहर होना इस घेराव को प्रतीकात्मक बना देगा। मानो जनता सवाल पूछे और जवाब देने वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यस्त हो। विपक्ष के लिए यह मौका सरकार पर तंज कसने और गहरा सवाल करने का कारण बन गया। दरअसल सवाल एप्स्टीन फाइल का भी है, सवाल अमेरिका के साथ होने वाली डील का भी है, सवाल चाइना का भी है, सवाल मणिपुर का भी है, सवाल देश की राजनीतिक स्थिति का भी है, जिसको लेकर कांग्रेस ये घेराव करने जा रही है। भाजपा समर्थकों का तर्क है कि विदेश दौरे पहले से तय होते हैं और उन्हें आंदोलन के हिसाब से नहीं बदला जा सकता। मगर राजनीति में तिथियां नहीं, संदेश मायने रखते हैं। संदेश भी हो सकता है कि सरकार घरेलू शोर से ऊपर उठकर वैश्विक मंच पर भारत की बात कर रही है, या फिर यह कि घरेलू सवालों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता विदेश का उड़ान है। कांग्रेस इस घटनाक्रम को घेराव से पहले पलायन करार दे रही है और इसे जनता की आवाज से मुंह मोड़ने का उदाहरण बता रही है। उनका कहना है कि जब महंगाई, बेरोजगारी और आवास जैसे मुद्दे सुलग रहे हों, जब एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का जिक्र हो, जब अमेरिका के साथ होने वाली डील में भारत के किसानों का नुकसान होने जा रहा हो, जब हम पर 2 से 3% टैरिफ की जगह 18% टैरिफ थोपा जा रहा हो, तब प्रधानमंत्री को देश में रुककर देश से इन सवालों पर सवाल जवाब करने की जरूरत थी, अपना पक्ष रखने की जरूरत थी, देश में उठ रहे सवालों का जवाब देने की जरूरत थी। देश में रहकर जवाब देना ज्यादा जरूरी था, ना कि कूटनीतिक मुस्काने बांटना, कूटनीतिक फोटोज क्लिक करवाना। कुल मिलाकर 10 फरवरी का घेराव अब सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के बाहर नहीं, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में होगा। प्रधानमंत्री मलेशिया में होंगे, कांग्रेस दिल्ली में, और जनता यह तय करेगी कौन सी दूरी ज्यादा बड़ी है, देश के बीच की या फिर सवालों और जवाबों के बीच की। 10 फरवरी 2026 को कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस चलो दिल्ली देश बचाओ के तहत प्रधानमंत्री आवास के घेराव का आह्वान कर चुकी है। यह प्रदर्शन 11 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें एप्स्टीन फाइल में नाम आने और भारत विरोधी ट्रेड डील जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी कटाक्ष की बाढ़ आ गई है। कोई पूछ रहा है कि क्या पीएम आवास का घेराव अब वीडियो कॉल से होगा, तो कोई कह रहा है कि विरोध प्रदर्शन से बचने का यह सबसे डिप्लोमेटिक तरीका है। मीमबाजी ने इस पूरे घटनाक्रम को चटपटा बना दिया है, जहां सूटकेस, पासपोर्ट और तिरंगे के साथ तंज परोसे जा रहे हैं। सरकार के रणनीतिकार भले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नाम लें, लेकिन विपक्ष इसे घरेलू असहिष्णुता से दूरी बनाने की कला बता रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री मलेशिया क्यों गए, सवाल यह है कि ठीक इसी समय क्यों गए। राजनीति में टाइमिंग अगर कविता है तो यह पंक्ति कांग्रेस को खुला व्यंग लिखने का मौका दे रही है। आखिरकार यह पूरा मामला बताता है कि भारतीय राजनीति में हर कदम नीति से ज्यादा प्रतीक बन जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास का घेराव, दूसरी तरफ विदेश यात्रा, और बीच में जनता जो यह समझने की कोशिश कर रही है कि जवाब दिल्ली में मिलेगा या कोलालमपुर से आएगा। तंज यही है कि सवाल देश में है और जवाब सीमा पार से आएगा या नहीं। इस पर कांग्रेस के नेता हैं ऋतु चौधरी। उन्होंने लिखा कि मलेशिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए, कुछ दिनों के लिए भारत आओ, मंदिरों में फोटोशूट कराओ, मन की बात करो, पीआर शो करो, पीएमओ में लग्जरी स्टे का आनंद लो, फिर किसी दूसरे देश के लिए निकल जाओ। 0 काम, 100% मजे और टूरिस्ट के तौर पर आप प्राइम टूरिस्ट बन जाओ। ये तमाम सवालों के बीच अब प्रधानमंत्री मलेशिया में हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट की तैयारी में। सवाल यही है कि आखिर मूल सवालों के जवाब कब और कहां से मिलेंगे।